दृष्टि थ्री बिल्कुल नहीं हुई क्या? पहले 30 हो चुका है। चलो 31 आंसर ले लो। अच्छा क्वेश्चन है। दृष्टि थ्री पे आ जाओ बेटा। 31। 31। चल नहीं आया, नहीं आया। 31 चल नहीं, पता नहीं क्या। 31 आया नहीं आया, पूछना है क्या? चलो आगे चले। 32 का, 32 का बॉम्बे आएगा, हाँ रियल निकल आता है। If the tangent P and Q meet at R, BCD are the length of perpendiculars from PQR to any tangent. Tangents at P and Q. शांति जाओ, क्या बोला गया? Tangents at P and Q meet at कितना? R. अब क्या बोला गया? ठीक है ना? Then the roots, ठीक है ना? BCD are length of perpendiculars drawn from PQR to any tangent. अब इसमें मान लो मैं कोई भी रैंडम टेंजेंट ले लूं, बात ही करो। इस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, ये लेंथ क्या है? बी सी और डी है। ये क्या है? बी सी और डी है ना। तो पूछा गया है इसके रूट्स कैसे होंगे। बस बेटा, तो पी पॉइंट में मान लेता हूं कितना होता बताओ? T1। क्यू पॉइंट मान लेते कितना होता? T2। आर कितना था? A T1 T2 कॉमा कितना? A T1 प्लस T2। बोलो हाँ है ना? पता बेटा, ठीक है ना? शांत। ये मान होता टी वाई इज टू एक्स प्लस का कितना? 80 स्क्वायर। याद आ? अब हमें क्या चाहिए? इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो A T1 स्क्वायर कॉमा 2A T1, A T1 स्क्वायर कॉमा 2A T1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस छाप दो। बोलो कुछ तो, है ना? चलो छाप देते हैं। A T1 स्क्वायर कॉमा 2A T1, A T1 स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर माइनस का 2A T1 इंटू टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस का कितना? टी स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या आता? लेंथ बी आता। ये तो बहुत गंदा आएगा। हाँ, ये अच्छा बन गया क्या? अच्छा बन गया तो देखो, ये अच्छा सा बन गया। ए टाइम्स ए कॉमन ले लूं, T1 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2T1 टी। तो T1 माइनस टी का कितना? होल स्क्वायर। चलो कुछ तो अच्छा बना। ये क्या था? बी लेंथ आता। ये क्या था अपना? बी लेंथ आता। बात है बेटा। सी लेंथ, सी लेंथ यहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो शायद दिख ही रहा है। क्या आएगा? वो क्या आएगा? ए टाइम्स ऑफ टी माइनस का T2 का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस का कितना? टी स्क्वायर। ये आता। डी लेंथ, डी लेंथ क्या था? इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस छाप दें। A T1 T2 और A T1 प्लस T2। तो डी लेंथ देखना कितना आता? A T1 T2 प्लस AT स्क्वायर माइनस का टी ऑफ A टाइम्स ऑफ T1 प्लस T2। बात नहीं बेटा। और अंडर रूट ऑफ 1 प्लस का कितना? टी स्क्वायर। ये डी आता। तो ये आ गया बी सी और डी। शांत बेटा, है ना? अब ये कुछ अच्छे बनने चाहिए। यहां से ए कॉमन खींचू, ए कॉमन खींचते तो T1 T2 प्लस टी स्क्वायर माइनस का T T1 माइनस का T T2। कितनी बात करते हो, है ना? इन दोनों में से मैं टी कॉमन लू, टी कॉमन लेते थे कितना आता? टी माइनस का T1। इन दोनों में से T2 कॉमन लू, इन दोनों में से T2 कॉमन लू, तो कितना बचता? टी माइनस T2 कॉमन लिया ना, तो कितना बचता? टी माइनस का T1। देखो अच्छा आ गया। तो t माइनस का T1 इंटू कितना? t माइनस का T2 और नीचे कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस का कितना? टी स्क्वायर। देखिए अच्छा। तो देखो d का स्क्वायर, d का स्क्वायर करोगे तो देखो b इंटू सी आ रहा है। देखो इसका स्क्वायर करो, a स्क्वायर t माइनस T1 का स्क्वायर, t माइनस T1 का स्क्वायर और t माइनस T2 का स्क्वायर, t माइनस T2 का स्क्वायर।
तो बी सी और डी बड़ा अच्छा रिजल्ट आया, किसमें आ गए? जीपी में। देखो जीपी में आ गए ना। ये लग नहीं रहा है तुम लोगों को? समझ में आया क्या क्या? तो मैंने इसको T1 माना है, इसको T2, इसको A T1 T2 कॉमा A T1 प्लस T2। यहां से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, यहां से ना। और अगर ये जीपी में आ गए तो इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर निकालते तो वो कैसा था? जीरो। तो इसके रूट्स कैसे होते? रियल एंड इक्वल। अच्छा था। आए पक्का? पक्का चला गए? चला ना? 33 का, 33 का। अच्छा नहीं आया, नहीं आया? पूछना है क्या? पूछ लो भाई, पूछना हो तो। 34 का आगरा। 34 क्या है? The tangent at the point x1 y1 to this parabola meets this parabola at q and r, then midpoint of qr। ठीक है भाई, तो क्या दिक्कत है इसमें? इसने बोला टेंजेंट एट x1 y1 टू दिस पैराबोला, तो इस टेंजेंट की इक्वेशन हम लिख सकते हैं t इक्वल टू 0 से। बस इस पैराबोला पर x1 y1 पे टेंजेंट हम लिख सकते हैं ना। कितना आएगा बताओ? y1 इक्वल टू 2a टाइम्स ऑफ x प्लस का कितना? x1। ये आएगा। बात है बेटा। अब ये जो टेंजेंट है वो दूसरे पैराबोला को मीट कर रहा है किस पे? ए और बी पर। किस पे मीट कर रहा है? ए और बी पर। तो हमें इसका क्या चाहिए? मिड पॉइंट। हमें इसका क्या चाहिए था? मिड पॉइंट। ये क्वेश्चन है। ठीक है। देन मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू, मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू, इसका मिड पॉइंट पूछा गया है। चलो भाई, इसका मिड पॉइंट कैसे निकालूं? मिड पॉइंट है, कॉर्ड है, तो टी इक्वल टू एस वन का यूज होना ही होना है। तो मान लो एच कोमा के होता, तो एच कोमा के के रिस्पेक्ट में इसमें टी इक्वल टू एस वन लगा दूं, तो टी कितना आएगा? के वाई माइनस का 2a, माइनस का 2a x प्लस का कितना? h। बोलो ये आएगा माइनस का 4ab। याद था टी s1 कितना था? k स्क्वायर माइनस का 4ah माइनस का 4ab, माइनस का 4ab से माइनस 4ab कैंसिल। अब ये लाइन और ये लाइन तुम्हारी कैसी है? सेम। कंपेयर करते, बोलो कुछ तो कंपेयर करते तो कितना आता? y का कोएफिशिएंट ऊपर कितना आता? इधर कितना आता? k। y का कोएफिशिएंट यहाँ कितना आता? k। यहाँ कितना आता बताओ? y1। x का कोएफिशिएंट कितना आता बताओ? माइनस का 2a। यहाँ x का कोएफिशिएंट ये भी माइनस का 2 आता। ये बड़ा अच्छा गया। कांस्टेंट टर्म यहाँ कितना आता? बोलो यहाँ कितना आता कांस्टेंट टर्म? सॉरी, देखो माइनस का 2h उधर जाता तो माइनस का 2h बचता। तो कितना बचता बताओ? k स्क्वायर माइनस का कितना? 2ah। और इधर कांस्टेंट टर्म कितना बचता बताओ? 2a x1। कुछ तो बोलो। ये तो बड़ा अच्छा गया वन, है ना? तो k इक्वल टू क्या आ गया? y1। और इन दोनों को इक्वल कर दे तो 2a x1 इक्वल टू k स्क्वायर माइनस का कितना? 2ah। बोलो h निकालना है ना अपन को। तो h कितना है बताओ? 2ah इक्वल टू k स्क्वायर माइनस का 2a x1। ठीक है ना? तो h इक्वल टू k स्क्वायर माइनस का 2a x1 बाय कितना? 2a। और k कितना है? y1 है ना? तो y1 का स्क्वायर माइनस का 2a x1। ये आ गया। और x1 y1 देखो इस पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा था, तो y1 स्क्वायर इक्वल टू 4x1 होगा। तो y1 स्क्वायर को 4x1 लिख दूं तो कितना आएगा? 2a x1 बाय 2a। ये तो बड़ा अच्छा आ गया। x1 ही आ गया, यही आ गया। x1 y1 ही आ गया, तो बड़ा अच्छा आ गया यार। आगरा। ये भाई तुम लोग को आ रहा है नहीं आ रहा यार? ये समझो, थ्योरी पढ़ ली अलग बात है, लेकिन ये सब करना आना चाहिए। समझे मैंने क्या किया? इस पर x1 y1 पर टेंजेंट डाला, इसने दूसरे पैराबोला को क्यू और आर पर कट किया, उसका मैं मिड पॉइंट चाहिए था। तो मैंने इसको h कॉमा k माना, इसकी इक्वेशन में लिखी t इक्वल टू s1 से, और इसकी इक्वेशन पहले मैं लिख चुका हूं t इक्वल टू 0 से, दोनों को कंपेयर कर दिया।
भाई सब सीख रहे हो ना यार, सब थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। 34 का आगा, मतलब 20 से इंडिपेंडेंट है, कुछ भी कर लो सेम ही आता। नहीं मतलब जब कट करे तब की बात चल रही है, नहीं है ना जरूरी बिल्कुल, बी पॉजिटिव भी होना चाहिए ना। चलो बट जब भी आएगा वो यही आएगा, वो ये कहना चाह रहा है। चला आगे, 35 का, 35 भी नहीं आया। The set of real values of A for which at least one tangent becomes normal to this circle. मैंने normal बता दिए थे क्या? Set of real values of A for which at least one tangent to this, नहीं वैसे जरूरत क्या है, normal to circle है क्या? तो normal to circle क्या होता है, सेंटर से पास करेगा। तो इस पर एक टेंजेंट की इक्वेशन क्या आएगी बताओ, इस पर एक टेंजेंट की इक्वेशन टी वाई इक्वल टू कितना, एक्स प्लस का एटी स्क्वायर, और इसको इस सर्कल पे क्या होना है, नॉर्मल। तो ये लाइन इस सर्कल पे नॉर्मल होने के लिए क्या कंडीशन लगाऊं, कोई लाइन किसी सर्कल पे नॉर्मल है कि नहीं कैसे पता करते हैं, वो लाइन उसके सेंटर से पास करना चाहिए। तो सीधा इसका सेंटर कितना है, ए कॉमा टू ए, इसमें छाप दो। तो ए कॉमा टू ए छाप दे, तो ए कॉमा टू ए छापते तो कितना आता, ए प्लस का एटी स्क्वायर टू ए माइनस का कितना टू एटी इक्वल टू कितना जीरो, कुछ तो बोलो, ठीक है ना। तो यहां से ए की वैल्यू क्या आएगी, ए कॉमन ले लू, वन प्लस का टी स्क्वायर माइनस का टू टी इक्वल टू जीरो, तो ए इक्वल टू वन अपॉन टी माइनस वन का होल स्क्वायर। बात नहीं बेटा, ये आ गया ना, बोलो कुछ तो, ये क्या क्वेश्चन है, सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच एटलीस्ट वन टेंजेंट, है ना। तो ए तुम्हारा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। हुँ? कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, क्या वन कैसे, सॉरी जीरो आ गया, सॉरी सॉरी सॉरी, जीरो है क्या, जीरो है ना ये जीरो आ गया, हाँ एक ही वैल्यू है क्या, सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ ए फॉर एटलीस्ट वन टेंजेंट, तो टी की हमें कम से कम एक वैल्यू मिलनी चाहिए ना, टी की हमें कम से कम एक वैल्यू मिलनी चाहिए। तो टी की तो हमेशा एक वैल्यू मिल रही है ना अपन को, टी इक्वल टू वन, ऑल रियल नंबर ही आएगा, ऑल रियल नंबर आएगा। उसने कहा कम से कम एक टेंजेंट होना चाहिए, तो कम से कम एक टी की वैल्यू ऐसी मिलनी चाहिए। तो देखो एक टी तो हमेशा मिलेगा ना, टी इक्वल टू वन, टी इक्वल टू वन तो हमेशा मिल रहा है, जिसके लिए एक्सप्रेशन जीरो हो रहा है। ए तुम कुछ भी रखते रहो, ए बिलोंग्स टू आर आएगा, नहीं आएगा, बस बेटा। सर में मैंने क्या किया, एक रैंडम टेंजेंट की इक्वेशन लिखी है टी, उसको नॉर्मल होने के लिए सेंटर से पास कराया। अब उसने कहा कम से कम एक टी मिलना चाहिए, कम से कम एक टी मिलना चाहिए, तो कम से कम एक टी किस ए के लिए मिलेगा, ए कुछ भी रखते रहो, एक टी तो देखो मिल ही रहा है ना, टी इक्वल टू वन, समझ में आ रहा है। नहीं तो हम लोग क्या करते, टी में जो क्वाड्रेटिक बनता उसका कम से कम एक रूट होना चाहिए, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट हम लोग फिर क्या करते, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर देते, अगर ऐसा ना मिलकर कुछ और क्वाड्रेटिक मिलता तो। नहीं आ रहा पक्का, देखो कभी कभार ऐसा होता है दिन कि कुछ नहीं समझ में आता, तो उस टाइम रिलैक्स रहा करो, जितना आ रहा है उतना करने की कोशिश करो, जो नहीं आ रहा है उसको मार्क कर लो, तो क्लास के बाद पूछ लिया करो या आपस में दोस्तों से पूछ लिया करो, ठीक है ना। चलो और बताओ, 30 कौन सा पूछे, 36 का, चलिए बताना है क्या। फ्रॉम अ पॉइंट टी ए टेंजेंट इज ड्रॉन एट द पॉइंट 16, 16 जो इस पे लाई कर रहा है, if s be the focus of the parabola then angle tps can be equal to, अच्छा can be equal to बोला है क्या, t हो गया, p हो गया, s हो गया ना। चलो इसने बोला एक पैराबोला है शांत, इस पे एक पॉइंट है कितना 16, कितना 16, ठीक है ना।
सॉरी, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट टी, ध्यान देना, टेंजेंट हमने डाला इस पे पी, एस शायद फोकस ही होगा, फोकस ही है ना, तो एंगल टीपीएस कैन बी इक्वल टू, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 16,16 है, 80 स्क्वायर कॉमा 2 कंपेयर कर दूं, बस इससे कंपेयर करते तो टी कितना था 2, टी कितना था 2, और टी 2 आएगा तो टेंजेंट का स्लोप कितना आता है 1/t, तो टेंजेंट का स्लोप कितना आएगा 1/2, इसका स्लोप कितना आ गया 1/2 आ गया, इसका स्लोप मैं निकाल सकता हूं, फोकस कितना है 4,0, तो 16 माइनस 0 16, 16 माइनस 4 12, तो ये कितना आएगा बताओ 4/3, इसका स्लोप 4/3, इसका स्लोप 1/2, ये एंगल मैं निकाल सकता हूं m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, बोलो कुछ तो 8 माइनस का 3 5/6, 6 और 4 10/6, 1/2 ही आ गया, तो कितना आ गया tan इनवर्स ऑफ 1/2, चलिए नहीं, सर मैंने क्या किया, अपन को ये एंगल निकालना था, तो मैंने ये स्लोप निकाला, ये स्लोप निकाला, m1 माइनस m2 लगा दिया, दिक्कत है क्या इसमें, चला आगे, मैं तुम लोग करे नहीं करे ढंग से, 37 का 37 चला आगे, डेली पक्का बताना है क्या, तो क्लास में कराया था ऐसा, 38 का 38 चले, 39 का नहीं है, अच्छा ये पढ़ा है नहीं अभी, अभी बता दूं, चलो चलो ये बता देता हूँ, आई गया तो इसको हटा दिया, चलो जो मैं जगह छुड़वाई थी ना उस पर लिख लेना, सबटेंजेंट सब नॉर्मल, सबटेंजेंट सब नॉर्मल, चलो बस बेटा, ठीक है, मान लो कोई पैराबोला होता, बस इस पर किसी पॉइंट पी पर हमने क्या डाला होता, टेंजेंट और नॉर्मल, ठीक है, मान लो पैराबोला है, इस पर हमने, समझ गए ना, किसी भी पॉइंट पी पर क्या डाला टेंजेंट और हमने क्या डाला नॉर्मल, ध्यान दो, ये एक्स एक्सिस को जहां कट कर रहा है इसको हमने क्या नाम दिया टी, नॉर्मल एक्स एक्सिस को जहां कट कर रहा है उसको हमने क्या नाम दिया एन, इसका फोकस यहां कहीं होता, और यहां से अगर हमने क्या डाले बताओ परपेंडिकुलर, इसको मैं एम नाम दे दूं, ठीक है, तो ध्यान देना, पीटी को हम लोग कहते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, पीटी को हम लोग क्या कहते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, पीएन को हम लोग कहते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल, इस लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल, ठीक है, टीएम, टीएम हम लोग कहते हैं लेंथ ऑफ सबटेंजेंट, लेंथ ऑफ सबटेंजेंट, एंड एमएन को हम लोग नाम देते हैं लेंथ ऑफ सबनॉर्मल, बात नहीं बेटा, समझ में आया? किसी भी पॉइंट पी पे अगर हम टेंजेंट डालेंगे तो ये लेंथ टेंजेंट, ये लेंथ नॉर्मल, ये सब टेंजेंट, ये सब नॉर्मल, पे नाम से मैं किसको हम लोग क्या कहते हैं, ये टेंजेंट इसका प्रोजेक्शन सब टेंजेंट, ये नॉर्मल इसका प्रोजेक्शन सब नॉर्मल, थोड़ा आया कुछ तो बोलो,
और चूंकि हम लोगों ने किसी भी रैंडम पॉइंट पी पर ये सब चीजें करी थी, तो मान लेते हैं इसका पैरामीट्रिक पॉइंट टी होता। तो अब मुझे टेंजेंट, नॉर्मल, सबनॉर्मल सबको टी के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो बताओ कैसे करूं? ये जितने भी लेंथ है ना, सबको मुझे टी के टर्म में लिखना है। दिमाग लगाओ कैसे करें। टेंजेंट की इक्वेशन बिल्कुल पता है हमको, कितना आती है बताओ? टी वाई इक्वल टू कितना? एक्स प्लस का 80 स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है। तो इससे क्या करें? बिल्कुल, तो इसका एक्स टेंजेंट से निकाल सकता हूं। एक्स टेंजेंट से वाई को 0 रखते हैं, तो एक्स कितना आता है बताओ? माइनस का 80 स्क्वायर कॉमा 0। बिल्कुल सही बात है। फिर क्या? वो तो 80 स्क्वायर कॉमा 280। बिल्कुल सही बात है। ये होगा 80 स्क्वायर कॉमा 280। ठीक है, फिर बिल्कुल नॉर्मल इक्वेशन का नाम उनका आता है, तुम्हें कौन सा याद है? टी वाई इज इक्वल टू टी वाई प्लस एक्स इक्वल टू कितना? 280 प्लस 80 क्यूब। याद है क्या? कौन सा एम वाला याद होता है क्या? तुम्हें कौन सा याद होता है? ये वाला जल्दी याद होता है। y इज इक्वल टू mx माइनस का 2am माइनस का कितना? am क्यूब। ये तो याद होता है। अब यहाँ m को रिप्लेस कर दो किससे? माइनस t से। ऐसे याद कर लो, m को रिप्लेस कर दो माइनस t से। देखो ये बन जाएगा। तुम्हें देखो या तो ये वाला याद होगा या तो ये वाला याद होगा, एक तो याद रखना है। अब इससे ये बनाना है तो t को रिप्लेस कर दो माइनस m से, इससे ये बनाना है तो m को रिप्लेस कर दो माइनस t से। एक तो याद रहेगा। इसका x इंटरसेप्ट कितना? x इंटरसेप्ट y को 0 छाप दूं, y को 0 छाप में, तो x कितना है बताओ? 280 प्लस बोलो 80 क्यूब। सही है क्या मैंने? हाँ, कुछ गड़बड़ किया क्या? m इक्वल टू माइनस टी ना, मतलब y इज इक्वल टू x आता है, y प्लस टी एक्स आता है, y प्लस टी एक्स आता है, सॉरी। तभी तो देखो m को माइनस टी करोगे तो ये बनेगा ना, है ना? तो y को 0 रख दे तो ये कितना आएगा? 280 प्लस 80 स्क्वायर। 280 प्लस 80 स्क्वायर। ठीक है, अब क्या सही में और कुछ सोचो। हाँ, चलो तो ट्रिग्नोमेट्री क्यों नहीं आते? ये लेंथ 280 है, मानते हो? ये लेंथ 280 है, 80 स्क्वायर कॉमा 280। ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, और टेंजेंट का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन tan थीटा है। और सोचो तुम्हें tan थीटा पता है? समझाया? और तुम्हें एक लेंथ पता है, एक थीटा पता है, तो तुम सब निकाल लोगे। ये सब मिल जाएगा। सोचो, चलो तो जैसे ये निकालना हो तो क्या करूं? दिस अपॉन दिस अपॉन दिस क्या आएगा? sin थीटा। तो 280 अपॉन ये लेंथ कौन सा बताओ? pt। दिस इक्वल टू कितना? sin थीटा। बोलो, तो pt इक्वल टू क्या बताओ? 280 बताओ बाय sin थीटा, बाय sin थीटा। और sin थीटा क्या हम निकाल सकते हैं? sin थीटा निकाल सकते हैं क्या? सोचो tan थीटा कितना है? 1 बाय t। tan थीटा कितना है? 1 बाय t। तो sin थीटा कितना है बताओ? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस का t स्क्वायर। तो pt की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 280 इनटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस का t स्क्वायर। पहला आया। तुम्हें ये रिजल्ट बिल्कुल याद नहीं रखने, तुम्हें बस लॉजिक याद रखना है कि ये जितनी भी लेंथ है, ये सब हम किसकी मदद से निकालेंगे? दो चीजों की मदद से। एक तो ये लेंथ और एक ये थीटा। ये लेंथ और ये थीटा। समझ में आया? चलो, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कैसे निकालूं? तो दिस अपॉन दिस अपॉन दिस क्या आएगा? tan थीटा। तो 280 अपॉन कितना? tm अपॉन कितना? tm क्या आएगा? tan थीटा।
और tan थीटा कितना है 1/t, तो टी एम लेंथ कितना आएगा बताओ 2a t²। नहीं है क्या? चलो अब तुम बता दो, चलो ये लेंथ कैसे निकालूंगा? बिल्कुल, ये थीटा, ध्यान देना ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये सोचो अभी भी क्या होगा थीटा। ये चला, तो दिस अपॉन दिस क्या आएगा कॉस, बोलो। तो 280 अपॉन ये लेंथ कितना बताओ pn, बोलो क्या आएगा कॉस थीटा। और कॉस थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा कितना आएगा t अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस का कितना t²। तो pn लेंथ कितना गया था, कितना गया था 2a टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस का t²। कितनी बात कर रहे हो? ये खुद से समझ में आया ना कि तुम खुद से कर पाओ, ये सोचने की कोशिश करो। ये लेंथ कैसे निकालूं वापस से, दिस अपॉन दिस, सोचो बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट थीटा होगा, तो 280 अपॉन कितना mn, ये कितना है बताओ कॉट थीटा। और कॉट थीटा कितना होता है बताओ, tan थीटा t है तो कॉट थीटा कितना होगा, तो tan थीटा 1/t था तो कॉट थीटा t होगा, t से t कटता, तो mn की वैल्यू कितनी आ गई 2a। और सोचो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ t, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ t। इंडिपेंडेंट ऑफ t माने क्या, इंडिपेंडेंट ऑफ t तो क्या, इससे क्या पता चलता है ये चीज इंडिपेंडेंट ऑफ t है, इससे क्या पता चल रहा है, मीन्स टी तुम कुछ भी रख लो, टी तुम कुछ भी रख लो, सब नॉर्मल हमेशा 2 आएगा। टी तुम कुछ भी रख लो, मतलब तुम टेंजेंट चाहे टी इक्वल टू 1 पे डालो, 2 पे डालो, 3 पे डालो, -1 पे डालो, -2 पे डालो, कहीं भी डालो, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये समझ में आया इंडिपेंडेंट ऑफ टी माने क्या, कि टी हम कुछ भी रखते रहे लेंथ ऑफ सब नॉर्मल हमेशा सेम आएगा। तो इससे हमें एक बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला, दैट लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल in y square equal to 4ax is always constant, is always constant। ये बहुत अच्छा रिजल्ट है, तुम्हें ये जरूर याद रखना है। वैसे में लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल सब टेंजेंट सब नॉर्मल होते क्या है, और चारों को निकालने के लिए सिर्फ हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। दो चीज कौन सी, एक इस पॉइंट का हाइट, और ये एक थीटा। थीटा हमें पता ही है क्योंकि tan थीटा 1/t होगा, और ये तो पता ही है 280। ये तुम्हारा चार अलग अलग चैप्टर में आएगा, पैराबोला में आएगा, एलिप्स में आएगा, हाइपरबोला में आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में आएगा, और डेफिनेट इंटीग्रेशन में आएगा, 5 जगह आएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, समझ गए? तुम्हें याद क्या रखना है कि ये सारे लेंथ तुम्हें याद नहीं रखने, तुम्हें बस याद रखना है इनको निकालने का तरीका, कि तुम्हें बस ये लेंथ और ये थीटा चाहिए। थोड़ा बताया, कुछ तो बोलो यार। हाँ बेटा, बोलो बोलो, कौन सा, क्या बात, कौन सा वाला पार्ट है इसमें? ये लेंथ निकालना है, तो दिस, ये थीटा है, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूस sin थीटा, 280 अपॉन pt इज इक्वल टू कितना sin थीटा होगा ना, और tan थीटा 1/t है, तो ट्रायंगल से sin थीटा निकाल सकते हो। हाँ, कौन सा tm, तो दिस अपॉन दिस क्या होता है
tan थीटा। तो 280 अपॉन टी एम इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा कितना 1/t है। ये नहीं आता क्या तुम लोगों को करना? आया थोड़ा बहुत? पक्का? बोलो यार कुछ तो। चलो चलो अब देखते हैं भाई ने क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 39। कुछ यहाँ पे है क्या रखा हुआ? चलो भाई ने पूछा है सबटेंजेंट ऑर्डिनेट एंड सबनॉर्मल टू दिस पैराबोला एट अ पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिन आर एन। चलो तो सबटेंजेंट, सबटेंजेंट माने कौन सा लेंथ? सबटेंजेंट मतलब कौन सा लेंथ? टीएम। तो इसने पूछा है टीएम और कौन सा ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट माने कितना? 280। डबल ऑर्डिनेट मतलब कितना? 480। समझ में आता है ना? और सब नॉर्मल, सब नॉर्मल मतलब कौन सा? एमएन। ये तीनों तुम्हारे किस में होंगे? तो जरा सोचो, टीएम को मैं लिख सकता हूं, इसको मैं कुछ देर के लिए वाई लिख दूं, इसको मैं कुछ देर के लिए y1 लिख दूं। तो ये अगर y1 है तो सोचो ये क्या होगा? y1 का cot थीटा। ये अगर y1 है तो ये y1 का cot थीटा होगा। दिस अपॉन दिस इक्वल tan थीटा। तो दिस इक्वल टू y1 अपॉन tan थीटा। तो दिस विल बी इक्वल टू कितना? y1 का cot थीटा। ये y1 है, इसको x मानो, तो y1 अपॉन x इक्वल टू tan थीटा। तो x इक्वल टू y1 अपॉन tan थीटा। y1 अपॉन tan थीटा मतलब y1 का cot थीटा। ये y1 है, ये थीटा है, तो ये y1 का tan थीटा होगा। ये क्या होगा? y1 का tan थीटा। और क्या इन तीनों में कुछ रिलेशन दिख रहा है? जीपी में ना, इससे ये जाने के लिए तुम्हें इसमें cot थीटा का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी tan थीटा का। इसमें tan थीटा का मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा, इसमें tan थीटा का मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा। तो ये तीनों जीपी में आ गए ना? नहीं सोच पा रहे क्या? आया थोड़ा सा? आया? चलो आगे चले, चलो आगे चलते हैं। कहां पहुंच गए? 40? 40 का? 40 का आगरा? 41? 41 चले? 42? 42 चले? पक्का ना? पूछ लेना भाई जो पूछना हो। 43 का? The two parabolas intersect at P whose abscissa is not zero such that they, चलो मैंने एंगल बिटवीन टू कर्व्स बताया कभी क्या तुम लोग को? एंगल बिटवीन टू कर्व्स बताया कभी क्या? सकल में शायद बताया होगा ना, कि दो पैराबोला अगर हैं एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो कितने एंगल पे एक दूसरे को कट कर रहे होंगे, कैसे निकालते थे? दो कर्व के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं? पहले हम क्या फाइंड करते हैं? उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसके बाद, उसके बाद क्या करते थे? इस पॉइंट पर दोनों पे क्या डालते थे? टेंजेंट। और उनके बीच में क्या निकालते थे? एंगल। याद है नहीं है? दो कर्व्स के बीच का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पहले उनका, सॉरी ठीक है ना, एंगल ऑफ, एंगल बिटवीन कर्व्स। तो पॉइंट इंटरसेक्शन निकालो, फिर दोनों पे टेंजेंट डालो, फिर उनके बीच में क्या निकालो? एंगल। चलो तो दो कर्व कौन कौन से हैं? y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो पहले तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल ले। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए x की वैल्यू y स्क्वायर बाय 4 छाप दूं। तो x की वैल्यू y स्क्वायर बाय 4, बस बेटा छाप दे। तो y की पावर 4 इक्वल टू कितना? 64y। तो एक तो y कितना आएगा? 0, और एक y कितना आएगा बताओ? 4। y 0 तो पक्का दिख ही रहा, ये आएगा। इसका y कितना आएगा बताओ? 4। और इसका y अगर 4 है तो x भी कितना होगा? 4। ये चला। अब दोनों कर्व्स के बीच में एंगल निकालने के लिए क्या करूं? इस पॉइंट पर दोनों का स्लोप निकाल ले, और इस पॉइंट पे दोनों का स्लोप निकाले कैसे?
डी वाई बाय डी एक्स से। तो इसको डिफरेंशिएट कर दे, तो 2y इंटू वाई डैश इक्वल टू कितना 4, तो y डैश इक्वल टू कितना 2 बाय वाई, 4 रखते तो इसका स्लोप कितना था बताओ 1 बाय 2, इसका स्लोप कितना आ गया 1 बाय 2। इसको डिफरेंशिएट कर दे, तो 2x इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ dy बाय dx, तो dy बाय dx की वैल्यू कितनी आएगी x बाय 2, 4 बाय 2, तो ये कितना आएगा 2, तो इसका स्लोप कितना आ गया 2, तो एक का स्लोप 2, एक का स्लोप 1 बाय 2। बोलो, तो जरा गौर करो, एक टेंजेंट का स्लोप 1 बाय 2 है, दूसरे का 2 है, तो ये बड़ा अच्छे स्लोप है। सोचो, एक का अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा होगा तो दूसरे का पक्का 90 माइनस थीटा होगा। एक का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर थीटा होगा तो दूसरे का पक्का 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि इसका स्लोप अगर tan थीटा आता तो इसका tan 90 माइनस थीटा cot थीटा आएगा, तभी तो इसका रेसिप्रोकल आएगा। मैं कह रहा हूं एक स्लोप 1 बाय 2 है, एक स्लोप 2 है ना, तो ये अगर tan थीटा है तो सोचिए और कुछ नहीं, cot थीटा दे। अगर 1 बाय 2 को तुम tan थीटा कह रहे हो तो 2 को cot थीटा तो कहोगे, तो इसका अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा होगा तो इसका tan 90 माइनस थीटा होगा, तभी तो cot थीटा बनेगा। नहीं आया, मींस जो दोनों एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। नहीं आएगा, the tangents to each curve at P makes complementary angles with the x-axis। ये नहीं चला गया, सिंपल सी बात है, एक लाइन का स्लोप सोचो अगर 1 बाय k है और एक लाइन का स्लोप अगर k है, तो पक्का अगर एक का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा होगा तो दूसरे का 90 माइनस का थीटा होगा ना, पक्का ना। चलो आगे चले, चलो आगे 43। अच्छा था, कैसे गया, अच्छा वाला मान लिया, बिल्कुल सही किया ना, वैसे प्रूव हो जाएगा बट उसके लिए हमें डिटरमिनेंट पढ़ना पड़ेगा पहले। तो अभी तो मैं इसको वेरीफाई कर दे रहा हूं, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ पैराबोला to the area of triangle formed by tangents at the vertices of the previous triangle ना। समझ क्वेश्चन क्या है, एक ट्रायंगल है जो इस पैराबोला के अंदर इंस्क्राइब्ड है, तो मैं अच्छा वाला ट्रायंगल मान ले रहा हूं, है ना। एक तो इसका एरिया और दूसरा इनके वर्टाइसेस पर हम क्या डालते, टेंजेंट्स, इनके वर्टाइसेस पर हम क्या डालते, टेंजेंट, तो इनसे जो बनने वाला ट्रायंगल होता है इसका एरिया अपॉन इसका एरिया, ये जो भी है दिस अपॉन दिस जो पूछा गया है। तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ये ट्रायंगल अच्छा वाला मान लूं, लेटेस्ट सेक्टम वाला। बोलो, ये लेंथ तुम्हारा कितना आएगा बताओ 4a, और ये लेंथ तुम्हारा कितना आएगा बताओ a, तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा, हाफ बेस इनटू कितना हाइट, तो कितना आएगा बताओ 2a स्क्वायर। मानते हो, अब हमें चाहिए इस वाले ट्रायंगल का एरिया। अब इस वाले ट्रायंगल का एरिया के लिए मुझे पता है इसका t कितना बताओ 1, लेटेस्ट सेक्टम का एंड पॉइंट याद है, t इक्वल टू 1 आता है, नहीं याद, तो टेंजेंट का स्लोप 1 बाय टी, इसका स्लोप भी कितना होगा 1, तो y इज इक्वल टू कितना x, कहां से पास कर रहा है a कमा 2a, a कमा 2a, तो इस टेंजेंट की इक्वेशन कितनी आती है बताओ, y इज इक्वल टू x प्लस a, है ना। तो इसका x इंटरसेप्ट कितना आएगा बताओ माइनस a कमा 0, y इंटरसेप्ट भी कितना आएगा बताओ a, तो ये लेंथ a है, ये लेंथ a है, तो ये लेंथ कितना हो गया 2a, और ये लेंथ कितना हो गया a, तो हाफ ऑफ 2a इंटू a, तो कितना a स्क्वायर, तो दोनों के ट्रायंगल के एरिया का रेशियो 1:2 टाइप का आ गया, ठीक है ना, तो 2:1 फॉर्म पे आएगा। वैसे हम लोग प्रूव कर सकते थे T1 T2 T3 मान के भी, T1 T2 T3 मान के कायदे से प्रूव करना चाहिए था, बट उसमें डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज लगेंगी अभी, तो अभी अपन डिटरमिनेंट चैप्टर में करेंगे इसको। अभी के लिए समझ में आया कैसे क्या, t इक्वल टू 1 आ गया, स्लोप इसका मिल गया 1, तो y इज इक्वल टू x प्लस सी, और c कैसे निकालोगे a, 2 से पास करना है पक्का।
भाई वो आ रहे नहीं आ रहे यार। चला आगे। चलो, कहाँ पहुंचे? 44। 44 आगरा। ये कैसे बन गया? ऐसे मैंने बताया था क्या? एक्स और वाई में देखो सिमेट्रिक है, एक्स और वाई को इंटरचेंज करो दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। पहले इक्वेशन में एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दो तो तुम्हें दूसरी इक्वेशन बन रही है। और याद है इन टाइप की इक्वेशंस में एक खास बात होती थी। क्या खास बात होती थी? कि वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते थे अबाउट वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन। याद है? तो इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए तुम इस लाइन और इस पैराबोला के बीच का मिनिमम डिस्टेंस निकाल दो और उसी का क्या कर दो, डबल। ये क्लास में कराया था, समझना। पढ़ो यार, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत आएगी बाद में। कितना से आगरा आ रहा है? 45 का? 45 का चेन्नई? 46 का? नहीं है क्या? चेन्नई? ये तो सिंपल है रे। 47 का? बॉम्बे? नहीं है क्या? If on a given base a triangle is described such that sum of tangents of the base angles is constant। देखना ये शायद समझ में नहीं आया होगा तुम लोगों को। देखना ऑन ए गिवन बेस, बस बेटा। तो ट्रायंगल का जो बेस है वो फिक्स है। तो मैं अच्छा मान लू a, 0 माइनस a, 0, ये बेस फिक्स हो गया। जो थर्ड वर्टेक्स जो है वो कुछ ऐसा है, थर्ड वर्टेक्स जिसका मैं लोकस निकालना है, इसको h, क्या मान लू? बोलो कुछ तो। इसने क्या बोला? सम ऑफ द टेंजेंट्स ऑफ द बेस एंगल्स, बेस एंगल्स का टेंजेंट्स, जैसे थीटा 1 और ये कितना, थीटा 2। तो सम ऑफ द टेंजेंट्स ऑफ द बेस एंगल्स। तो समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? tan θ1 प्लस tan θ2, इसकी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। टेंजेंट्स ऑफ बेस एंगल मतलब बेस एंगल का tan थीटा। tan का पूरा नाम पता है ना, टेंजेंट होता है। नहीं आया? ठीक है ना। अब ये बताओ tan θ1 कैसे निकाले? अच्छा क्वेश्चन है। ये स्ट्रेट लाइन में आया होगा, लोकस वाली टीचरी में था, ये क्वेश्चन हो नहीं सकता। ये लेंथ कितना है देखो, के। ये लेंथ कितना, के। ये लेंथ कितना कह सकता हूं, ए प्लस एच। सोचो जरा। तो tan θ1 कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो के अपॉन कितना, ए प्लस एच। बोलो। tan θ2 कितना आएगा बताओ, के। और ये लेंथ कितना, ए माइनस का एच। बोलो आया? मतलब ये कांस्टेंट अलग है। बोलो कुछ तो। के कॉमन ले लो, ए माइनस एच, ए प्लस एच। सही किया ना मैंने? हम्म, ये मैंने क्या किया, सही किया ना? सही किया ना? ए स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर इक्वल टू कितना, सी। शांत। तो कितना आ गया, 2ak इक्वल टू कितना, ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू कितना, सी। ये आ गया लुकस। तो ये लुकस देखो पैराबोला आया। देखो एक्स का स्क्वायर आ रहा है, वाई आ रहा है, मतलब ए भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है। इस समय ए कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि ध्यान दो ये जो बेस था वो फिक्स था, बेस वेरिएबल नहीं था। तो ए और माइनस ए फिक्स है, और सी हमने क्या माना था, जो इनका सम कांस्टेंट गिवन था क्वेश्चन में उसको सी माना था। तो ये भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट। तो लोकस क्या आ गया इसका, पैराबोला। हाँ स्ट्रेट लाइन में उल्टा था, cot θ1 प्लस cot θ2 कांस्टेंट दिया था, उसमें स्ट्रेट लाइन आता था। पता नहीं आया नहीं आया? पक्का? बात नहीं बेटा।
चला गए, ये तो नहीं किए क्या? चलो 48 का, शर्म करो यार। डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू फ्रॉम द फोकस ऑफ द पैराबोला आर 4 and 9। मैंने याद भी कराया था रिजल्ट, एक ही लाइन में है कि नहीं है? Distances of 2 point P and Q from the focus are 4 and 9. That the distance of the point rotation of tangents at P and Q from the focus। नहीं, अलग है, अलग है, अलग है। मुझे लगा तो प्रॉपर्टी लग जाएगी। हाँ, दो पॉइंट्स है P और Q, इसका डिस्टेंस कितना है? 4 और 9, है ना? तो इनके एंड पॉइंट्स पर अगर हम टेंजेंट डालें तो इसका डिस्टेंस कहाँ गया? द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट रोटेशन फ्रॉम दिस, तो ये जीपी में आते शायद, ये और ये जीपी में आते थे। 6 आएगा आंसर। ये अपने प्रूफ किया था शायद से, ये अपने प्रूफ नहीं किया था? ये लेंथ तो ये लेंथ जीपी में आता है। बस बेटा, करवाया मैंने, याद आ रहा है मेरे को। एस पी एस टी एस क्यू, हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 एससीडीसीटी का, एससीडीसीटी का क्वेश्चन नंबर 16। If the tangents at P and Q meet at T, then SP, ST और SQ ये तीनों तुम्हारे किस में होते हैं? जीपी में। ठीक है ना भाई? कुछ नहीं आ रहा क्या? चलो 49 का, 49 का आगरा पक्का? 50 का चेन्नई? अच्छी स्थिति, सॉरी। चलो बस, डिस्ट्रिक्ट फोर बिल्कुल डिस्कस हुई ना? हाँ 35 30 करने हैं, उसका आगे करे ही नहीं दोनों ने। अरे यार तब मैं नहीं बोलूंगा तो करोगे ही नहीं क्या यार? चलो 30 ही कर लो, हटा दो इसको। चलो डिस्ट्रिक्ट फोर पे आ जाओ, बात नहीं बेटा। डिस्ट्रिक्ट फोर फर्स्ट का आगरा, सेकंड का बॉम्बे, थर्ड का in a parabola y is equal to 6x, the equation of the chord through vertex and negative end of lattice rectum। आगरा कैसे आएगा रे? नेगेटिव स्लोप नहीं आएगा? थोड़ा सोच के तो देख लो, नेगेटिव स्लोप आएगा ना? बॉम्बे आएगा। फोर्थ का, फोर्थ का बॉम्बे, फिफ्थ का चेन्नई, ये आ गया था। सातवें का, सॉरी छठवें का, छठवें का आगरा, सातवें का चेन्नई, वही एस पी एस क्यू वो वाला हो गया ना, याद है? 1/SA प्लस 1/SB इक्वल टू 1/A आता था, वही प्रॉपर्टी लगाई थी ना? मैं लगाई थी नहीं लगाई थी? सातवें का चेन्नई, आठवें का लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पैरेलल चॉर्ड्स, स्ट्रेट लाइन आता था ना? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस आएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay पैराबोला है ना? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay पैराबोला है क्या? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, दोनों सही है फिर तो। आगरा बॉम्बे दोनों सही है, ये बताना है क्या? पक्का बताओ, पूछ लो भाई। नहीं तब भी देख लो एक बार, 2a t1 कॉमा a t1 स्क्वायर, और ये कितना आएगा? 2a t2 कॉमा कितना? a t2 स्क्वायर, इनके मिड पॉइंट का लोकस h कॉमा के, तो h इक्वल टू क्या आएगा? 2a t1 प्लस 2a t2
सॉरी ये मैं क्या कर रहा हूँ, स्लोप चाहिए ना मुझको, तो फालतू कर मैं कर देता। इसका स्लोप कितना दिया है m, इसका स्लोप कितना आएगा a t2 स्क्वायर माइनस का a t1 स्क्वायर अपॉन 2a t1 t2 माइनस का 2a t1। बोलो a से a कटता, बोलो तो t2 प्लस t1, ये है माता, बोलो कुछ तो। और यहां से देखो h बाय a इक्वल टू कितना था t1 प्लस t2, और t1 प्लस t2 कितना बताओ 2m। तो लोकस क्या था h इक्वल टू 2am, तो x इक्वल टू 2am, ये लोकस आता। तो एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, आगरा बॉम्बे दोनों सही है। नाइन्थ का सिर्फ दिल्ली। If T1 T2 are 2 points on this, if the chord joining them is a normal to the parabola at T1, बात नहीं बेटा, then T1 T2 -1, ये क्या है रे, ये तो वो हो गया ना, एक हमने कॉर्ड डाला, वो T1 पे क्या है नॉर्मल, तो T2 तो वो आता था ना यार, -2 अपॉन कितना T1 माइनस T1, ये आता था ना। तुम लोग क्या कर रहे हो फिर, T2 T1 इक्वल टू माइनस का 2 माइनस का T1 का स्क्वायर, ऐसा आएगा। कौन सा आता है, चेन्नई, चेन्नई आएगा। अच्छा मैंने कौन सा 10th कर दिया क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, 10th का चेन्नई, 9th का कितना बोले दिल्ली ना, सॉरी 10th का चेन्नई, 9th का दिल्ली, 11th का चेन्नई। क्या किया था, लॉजिक क्या लगाया, सबटेंड राइट एंगल एट वर्टेक्स T1 T2 -4, T1 T2 -4 यूज किया था भाई, रिजल्ट याद रखो तभी हो पाएगा। चलो आगे, बस बेटा 12वें का, सॉरी 12वें का चेन्नई होगा ना, 12वें का चेन्नई, 13वें का दिल्ली, 14 का, 15 का, 15 का दिल्ली पक्का, 16 का, 17 का, BNC या लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, लेंथ ऑफ सेमी लेटेस्ट रेक्टम वही है रे, 1/a प्लस 1/b इक्वल टू वाला। अरे b बस BNCR लेंथ ऑफ, समझ जाओ, लेंथ ऑफ सेगमेंट ऑफ एनी फोकल कॉर्ड, ये b हो गया, ये c हो गया, तो अपने क्या पढ़ा था 1/SA प्लस 1/SB इक्वल टू 1/a, वही तो है, वो में आएगा, नहीं है क्या, 16 का, 17 का कितना चेन्नई है ना, 2 होता है, 1/a होता था ना, a होता था, देन द लेंथ ऑफ, अच्छा सेमी लेटेस्ट रेक्टम पूछा है क्या, अच्छा 2a पूछा गया है, हाँ 2a पूछा गया तो चेन्नई आएगा, सॉरी सही कहा, ठीक है ना, सेमी लेटेस्ट रेक्टम पूछा है ना, तो 2a की वैल्यू पूछी गई है, तो चेन्नई आएगा। 18 का आगरा, अभी तो कितनी बार तो कर लिया यार, आगरा है ना, तो बस बड़ा क्वेश्चन है यार। 19 का चेन्नई, 20 का, 20 का आगरा, नहीं है क्या, वही सबटेंड राइट एंगल एट द वर्टेक्स T1 T2 -4 बताना है, शांत ऐसा कर लो ना, ये T1 मान लो, ये T2 मान लो, बस हमें इसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए था H, बस बेटा, तो H कितना आएगा a T1 स्क्वायर प्लस a T2 स्क्वायर बाय 2, K कितना आएगा 2a T1 प्लस 2a T2 बाय 2, और ये कॉर्ड अगर 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है किस पे, वर्टेक्स पर, तो T1 T2 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, -4,
बोलो है ना। तो 2h/a, 2h/a कितना आएगा, t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर बेटा, और k/a कितना आएगा, t1 प्लस t2। शांत। ठीक है ना, हमें t1 t2 का लिमिट करना है, तो इसका स्क्वायर करके घटा दो। तो k/a का कितना, होल स्क्वायर, माइनस का कितना बताओ, 2h/a, इसका स्क्वायर करके घटा दिया, तो यहां से कितना बचता, 2t1 t2, और t1 t2 कितना होता है बताओ, -4। ये तो क्लास में किया था अपने शायद से, नहीं किया था कैसा। चलो बेटा, बात नहीं, कहां पहुंच गए, 20 हो गया क्या, 21 का, 21 बॉम्बे। ये तो कितनी बार आएगा एक ही क्वेश्चन। हार्मोनिक मीन समझ गए ना, ऑफ सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड। बस बेटा, ठीक है ना, हार्मोनिक मीन बोला है वैसे उसने, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम लोगों ने गड़बड़ किया होगा। तो 1/a प्लस 1/b है ना, बाई 2, इसकी वैल्यू पूछी गई है, और इसके लिए कितनी होती है, 1/a होती थी, तो 2a आएगा, बॉम्बे आएगा, बॉम्बे। हार्मोनिक मीन बोला है ना, तो 2ab/a+b। ये छोटी छोटी गलतियां मत करना यार। 22 का, AC is हाँ ठीक है, देख लेते हैं। The chord AB of the parabola this cuts the axis of parabola at C। A ये है, B ये है, और AC is to AB 1:3 है। ये थोड़ा सा नहीं आया, ध्यान दो, बस बेटा, ध्यान देना। AC is to AB ना, ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये कितना हो गया, C। इसका पैरामीट्रिक पॉइंट कितना है, T1, इसका पैरामीट्रिक पॉइंट कितना है, T2। ये तुम्हारा कितना बताओ, 1:3, यही है क्या, नहीं, AC is to AB, तो ये 1:2 होगा ना, AC is to AB, ये 1 है और पूरा 3 है, तो ये 2 होगा, होगा नहीं होगा। तुम लोगों ने कैसे किया, हाँ हाँ, नहीं वो तो ठीक है। अब चलो, तो इसके पॉइंट कितना आएंगे बताओ, a t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2, शांत, a t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1। इसका सोचो y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका y कोऑर्डिनेट कैसा है, 0। तो सेक्शन फॉर्मूला लगा दे, 1 × 2a2, 1 × 2a2, 2 × 2a t1 बाय 3 इक्वल टू कितना, 0। तो t2 प्लस 2t1 इक्वल टू कितना, 0। कौन सा आता है, बॉम्बे। 22 का बॉम्बे ना, और बताओ 23 का बॉम्बे, 24 का, 24 चेन्नई, बताना है क्या, बताना है क्या। If 4, -2 is one end of the focal chord of y square equal to x, then the slope of the tangent drawn at its other end will be y square equal to x। शांति जाओ बेटा, ये पैराबोला अपना 4, -2, 4, माइनस का 2, ये है ना, 4, -2, कौन सा क्वेश्चन था, 24 ना, इज वन एंड ऑफ फोकल कॉर्ड। बात नहीं बेटा, a कितना है, 1/4, a कितना है, 1/4, कंपेयर करूं 280 से, 280, तो 280 की वैल्यू कितनी बताओ, माइनस का 2, तो t की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, सही है ना, t इक्वल टू कितना आ गया, -4, तो इसका t कितना आ गया बताओ, -4, तो इसका t कितना आएगा, इसका t कितना आएगा, 1/4, फोकल कॉर्ड है, याद करो t1 t2 -1 होता है। पहले हमने 4, -2 जो पॉइंट था उसके करस्पॉन्डिंग t निकाला,
तो T1 T2 -1 होता है, तो ये -4 है, तो 1/4 होगा। अब पूछा क्या क्या है, then the slope of the tangent drawn at its other end, इस पर जो टेंजेंट डलेगा इसका हमें स्लोप चाहिए, और इसका स्लोप कितना होता है बताओ, 1/t। तो इसका स्लोप कितना आएगा बताओ, 4। अच्छा नहीं आएगा, अच्छा नहीं था रहा है। वैसे भी देखो ग्राफ से भी दिख रहा है पॉजिटिव स्लोप आना चाहिए ना, नेगेटिव स्लोप कैसे आएगा ना। चलो 25 का, 25 का, अच्छा नहीं, 26 का, 26 का डेली, 27 का, ये तो रिपीटेड है शायद, 28 का। A triangle ABC of area Dale is inscribed in this parabola such that vertex A lies at the vertex of parabola and BC is a focal chord. Then the difference, शांत हो जाओ यार, difference of the distances of B and C from the axis of parabola. चलो भाई ध्यान दो, अच्छा क्वेश्चन है। बस एक पैराबोला है, ठीक है, इस ट्रायंगल का एक वर्टेक्स ओरिजिन पे है, बात नहीं बेटा, ठीक है ना। ए कहां लाई कर रहा है, वर्टेक्स पर। बी और सी क्या है, फोकल कॉर्ड है। बी और सी क्या है, शांत जाओ बेटा, फोकल कॉर्ड है। और इस ट्रायंगल का एरिया कितना है, डेल। इस ट्रायंगल का एरिया डेल है। क्या करूं, इस ट्रायंगल का एरिया डेल, इस इंफॉर्मेशन का यूज कैसे करूं, इसको टी मान लेते हैं, तो ये कितना आएगा, -1/t। देखो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड हमें पता होता है, कितना आता है, 8t + 1/t का होल स्क्वायर। याद है, ये लेंथ निकालना सीखा था। ये लेंथ पता है, तो अगर हाइट और मिल जाए, हाइट और मिल जाए तो मैं एरिया निकाल दूंगा। हाइट कैसे निकालूं, ओरिजिन से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नहीं है क्या, बोलो कुछ तो उसके लिए मुझे इस लाइन की इक्वेशन चाहिए होगी, तो इस लाइन का स्लोप, ठीक है, कॉर्ड जॉइनिंग T1 T2, कॉर्ड जॉइनिंग T1 T2 का स्लोप कितना होता है, 2/T1 + T2, 2/T1 + T2। तो स्लोप कितना आएगा, 2t/t² - 1। तो शुरुआत के दो टर्म लाइन के सोच लो, याद है, तो कहां से पास होगा, AT² 2AT, AT², ए कितना है, ए है ना, AT², तो कितना आएगा, 2ATQ, 2AT1 ना, t² - 1 इंटू कितना, 2AT, कटना चाहिए कुछ, देखो 2AT³ से 2AT³ कटता, करता ना, क्या बचता, प्लस का 2AT। ये इक्वेशन आ गई इसकी, इस फोकल कॉर्ड की। हमें क्या चाहिए, ओरिजिन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 0 0 छाप दो, 0 0। तो h की वैल्यू 2AT अपॉन कितना, 4t का स्क्वायर प्लस t² - 1 का होल स्क्वायर। और ये देखो बड़ा अच्छा बनेगा, ये गौर करना, अच्छा बनेगा, 4t का स्क्वायर, t⁴ माइनस का 2t² + 1। तो देखो t⁴ + 2t² + 1, तो ये बन जाएगा t² + 1 का होल स्क्वायर। तो ये बड़ा अच्छा आ गया, 2AT अपॉन कितना, t² + 1। पता नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तुम लोगों को। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना गया, हाफ बेस, बेस लेंथ कितना आया था, a टाइम्स ऑफ t² + 1 अपॉन t का होल स्क्वायर इनटू हाइट, हाइट कितनी आ गई, 2AT अपॉन t² + 1। बोलो, एक t कटता, एक t² + 1 कटता, तो 2 से 2 भी कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा ना। तो a² टाइम्स t² + 1 अपॉन t, ये तुम्हारा कितना आता, डेल। पूछा क्या गया, difference between the distances of B and C from the axis of parabola,
बी एन सी, देखो बी का डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस कितना आएगा 282, और ये कितना आएगा 2a t1। बोलो दोस्तों, तो डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ बी एंड सी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये पूछा गया है। ये चला, ये चला, मैंने मॉड क्यों लगाया, डिस्टेंस बोला गया इसलिए। और देखो जब मैं मॉड को खोलूंगा तो क्या बनेगा, t1 माइनस t2 की t1 प्लस t2। जब मैं मॉड को खोलूंगा तो t1 माइनस t2 लिखूं कि t1 प्लस t2 लिखूं, यही गलती करते हैं। सिंपल सी बात है, t1 t2 क्या सेम साइन के होंगे कि ऑपोजिट साइन के होंगे, अपोजिट साइन के होंगे ना, तभी तो फोकल कॉर्ड होगा रे। एक ऊपर होगा तो एक नीचे होगा ना, तभी तो फोकल कॉर्ड होगा। तो एक ऑपोजिट साइन के होंगे तो एक प्लस में खुलेगा तो एक किस में खुलेगा, माइनस में। तो तुम्हें निकालना है इसकी वैल्यू, नहीं है क्या, कुछ तो बोलो। और T2 कितना है, T2 कितना है, माइनस का 1/t है ना, है ना। तो कितना आएगा बताओ, प्लस का 1/t, तो कितना आएगा 2a t² प्लस 1/t। और t² प्लस 1/t की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं, डेल बाय ए स्क्वायर, डेल बाय ए स्क्वायर। तो कितना आएगा बताओ, 2 डेल बाय ए। कौन सा आता है, अगला। हाँ बताओ, हाँ वेरीफाई करने के लिए कह रहे हो, हाँ क्या, कब कह रहे हो, मतलब लाइट सेक्टम हो जाए, ये कह रहे हो ना, क्या जीरो हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ बी एंड सी। डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंसेस बोला है ना इसने, हाँ नहीं गलत है, डिस्टेंस नहीं बोलना चाहिए, सही, क्या जीरो तो आएगा, हाँ सम होगा वो, सही, क्या ऐसे जीरो हो जाएगा, बस सम होगा वो। धन्ना इसको सम ऑफ डिस्टेंसेस कर लेना, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस नहीं आएगा, सम ऑफ डिस्टेंस कर लेना उसको, सम ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ बी एंड सी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ पैराबोला, उसको सम ऑफ डिस्टेंसेस कर लेना। कौन सा, हाँ किसका, ये वाला कह रहे हो, हाँ बिल्कुल सही कहा, अच्छा इसका अलग निकाल दिया, हाँ ये भी सही है, हाँ ये ज्यादा अच्छा होता, सीधा आया था उससे। चला आगे 29 का, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड टू दिस पैराबोला एंड दिस सर्कल। बस बेटा, अच्छा लग रहा है, चलो देखना, बस पैराबोला कौन सा है, ध्यान दो, पैराबोला कौन सा है जिसका वर्टेक्स कितना है, -1,0। शांत, सर्कल का सेंटर, ध्यान देना सर्कल का सेंटर भी कितना, -1,0 ही है ना। तो अपन को इस कॉमन कॉर्ड, ये कॉमन कॉर्ड है ना, क्या चीज, इसका लेंथ चाहिए क्या, अच्छा हमें इसका लेंथ चाहिए, तो सीधे दोनों को सॉल्व ना कर दे, सीधे सॉल्व कर दो। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू छाप दो -2x माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर की वैल्यू छाप दो माइनस का 2x माइनस का एक्स स्क्वायर, पहले क्वेश्चन में सीधा मैं दोनों को सॉल्व कर रहा हूं, बोलो सॉल्व कर ले, तो कितना था, माइनस का 4x माइनस का 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 3x प्लस का 3, तो 2x का स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 3, रूट्स अच्छे हैं देखो,
-6 -1 बाई 2 बाई 2, तो x इक्वल टू -3 और -1/2। साफ दिख रहा है हमारा वाला आंसर कौन सा है? हमारा आंसर कौन सा, -3 की -1/2? देखो ये -1 है ना, तो ये तो -1/2 ही होगा। सनमाया, और इसका x कोऑर्डिनेट अगर -1/2 मिल गया तो y कोऑर्डिनेट तो मिल ही जाएगा, तो -1/2 छाप दे, तो 2y² थ्राइस ऑफ -1/2 + 1 1/2 3/4, तो y इक्वल टू कितना बताओ, √3/2। √3/2 पर √3/2 नीचे आगे आएगा। ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन था। आगरा 30 का 30 नहीं है क्या? 30 का आगरा तुम लोग नहीं किए क्या यार? तुम लोग का आज समझ में नहीं आ रहा ना, बाद में पछताओगे तुम लोग, और कुछ नहीं। बस, और कोई करना था? डिस्ट्री 5 करनी थी क्या? नहीं दी थी क्या? चलो, बस ना। किसका था? अच्छा था। शांत। बस बेटा, बात नहीं करो। चला गए। चलो एक दो कंसेप्ट और बताता हूँ अभी। ठीक है, तो हम लोगों ने सब टेंजेंट सब नॉर्मल वाला तो देख लिया। अगले लिखना, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला। ठीक है, बस अंदर रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर किसी भी पैराबोला पर अगर कोई रे अगर आ रही है जो एक्सिस के पैरेलल है, जो एक्सिस के कैसा है, पैरेलल, और अगर मैं इसको एक मिरर की तरह अगर ट्रीट करूं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो रे है वो हमेशा फोकस से पास करेगा। क्वेश्चन में पढ़ा होगा पैराबोलिक मिरर्स, ठीक है ना? तो जो बचपन में ऑप्टिक्स में पढ़ते आ रहे थे तुम लोग, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इन्फिनिटी से रेज आती है तो कहां से पास करता है, फोकस से, ठीक है ना? तो वही प्रॉपर्टी है कि इन्फिनाइट से अगर रे आएगा जो एक्सिस के, ध्यान देना, पैरेलल होना चाहिए, एक्सिस के कैसा होना चाहिए, पैरेलल, तो वो कहां से पास करेगा, हमेशा तुम्हारा फोकस से। ठीक है, चलो इसको मैं क्रॉस चेक करता हूं। ठीक है, कैसे? मान लो y² इक्वल टू 4x पैराबोला है, एंड इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे मान लो होता y इक्वल टू 3। फाइंड इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, फाइंड इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। मान लो हमें ये प्रॉपर्टी नहीं पता होती, मान लो हमें ये प्रॉपर्टी नहीं पता कुछ देर के लिए, ठीक है ना? तो अगर मान लो हमें ये प्रॉपर्टी नहीं पता होती, तो हम इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे कैसे लिखेंगे? ये इंसिडेंट रे आ रही है किसके पैरेलल, y इक्वल टू 3, एक्सिस के पैरेलल, तो हमें आफ्टर रिफ्लेक्शन इसकी इक्वेशन लिखनी है। क्या करूं? बिल्कुल सही बात है, लाइन का पैराबोला को सॉल्व करके मैं ये पॉइंट निकाल सकता हूं। तो ये पॉइंट कितना है तुम्हारा, y3 रखा तो 9/4, तो 9/4 कॉमा कितना 3, ये पॉइंट आया था। ठीक है, फिर
बिल्कुल सही कहा। तो ध्यान देना, हम लोगों ने याद करो बचपन में जो रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो कब होता था? प्लेन मिरर के लिए। बोलो। बट यहां तो प्लेन मिरर है नहीं, तो इस पॉइंट पर मैं मान सकता हूं कि ये एक प्लेन मिरर होता, और ये जो प्लेन मिरर है उसकी इक्वेशन सोचो और कुछ नहीं, इस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन ही होगी। ये चला, तो क्या मैं इस मिरर की इक्वेशन लिख सकता हूं? इस मिरर की इक्वेशन, तो इस मिरर का स्लोप कितना आएगा बताओ? तो इस पॉइंट पे dy बाय डी एक्स, तो 2y इंटू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 4, तो dy बाय डी एक्स इक्वल टू कितना? 2 अपॉन y। बताओ, तो स्लोप कितना कहता हो? 2/3। तो इक्वेशन ऑफ मिरर कितना है बताओ? 2x माइनस का कितना? 3y, 2x माइनस का 3y, 9/4, 3, 9/4, 3 से पास कर रहा है। बोलो दोस्तों, तो कितना है? 2x माइनस का 3y इक्वल टू माइनस का 9/2। चलो, ये भी हमने कर लिया। तो हम लोगों ने किसकी इक्वेशन निकाल ली? समझ में आ रहा है? इस पॉइंट पे जो मिरर होता हमने उसकी इक्वेशन निकाल ली। ठीक है भाई, उससे क्या? उससे क्या? हम्म, थीटा इक्वल कर देंगे, बिल्कुल सही बात है। तो अब देखो, मैं ये थीटा और ये थीटा इक्वेट कर सकता हूं। बोलो। और ये थीटा मेरे को पता है, सोचो, यही तो मिरर का स्लोप है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो टेन थीटा मेरे को पता है कितना, देखो 2/3। टेन थीटा हमें पता है कितना बताओ? 2/3। और इसका स्लोप मैं m मान लू, तो इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल भी टेन थीटा आना चाहिए। बोलो। तो m1 माइनस m2, तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, इसकी वैल्यू तुम्हारी कितनी आनी चाहिए बताओ? 2/3 है ना? सोल्व कर ले इसको। तो 3m माइनस का 2 का मॉड इक्वल टू कितना आएगा? 3 प्लस का 2m, 3 प्लस का कितना? 2m का मॉड, और यहां कितना आएगा? 2/3। तो एक बार प्लस में खुलता, प्लस में खुलते कितना था? 9m माइनस का 6, 6 प्लस का 4m, तो 5m इक्वल टू कितना? 12। तो m इक्वल टू कितना? 12/5। सही क्या मैंने? सही किया। ठीक है, इजला में क्या क्या? तो m की वैल्यू मतलब इसका स्लोप कितना मिल गया? 12/5। तो इसकी इक्वेशन क्या लिखो बताओ? इसकी इक्वेशन क्या लिखो बताओ? 12x माइनस का 5y, कहां से पास कर रहा है? 9/4, 3 से 9/4, 3, 27, 27 माइनस का 15, 12। ये लग नहीं रहा था तुम आया कुछ? और खास बात क्या है, इस लाइन का x इंटरसेप्ट चेक करो, इस लाइन का x इंटरसेप्ट चेक करो, कितना आ रहा है? 1, जो कि तुम्हारा कौन सा है? फोकस, जो कि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है। इस लाइन का अगर हम x इंटरसेप्ट चेक कर रहे हैं तो देखो वो कितना आ गया? 1,0 ही तो आ गया, और आना भी चाहिए था उस प्रॉपर्टी के तहत। मीन्स अगर सोचो, अगर हमें वो प्रॉपर्टी पता होती पहले से ही, तो ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, ज्वाइन कर दो, सीधा लाइन की क्वेश्चन मिल जाती। समझ में आ रहा है? अगर तुम्हें ये प्रॉपर्टी पता होता तो 1 सेकंड का क्वेश्चन था, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, ज्वाइन कर दो। नहीं आया? कुछ तो बोलो यार। समझ में आया? कि किसी भी कर्व पर अगर कभी भी तुम रिफ्लेक्शन लेना हो, तो प्लेन मिरर क्या करोगे? उस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा उसको प्लेन मिरर मान सकते हो, तो ये थीटा बराबर कर सकते हो।
आया पक्का? ये तुम लोग को सच्ची बताओ, आता ही नहीं आता है सब यार? पक्का? चलो कर लो कितना? मैंने कुछ दिया था होमवर्क तुम लोग को, एलिप्स का दिया था ना? कर ली थी क्या? हम्म? पक्का? और नहीं किया ना? पीछे क्या देख रहे हो, पता नहीं है तुम्हें? क्या दिखा रहे हो, क्या कर रहे हो? करा कि नहीं करा? कैसे पकड़ा बताओ उन्हें, कैसे पकड़ लिया तुम्हें? पुलिस में होना चाहिए उनको यार, पुलिस में होता तो मजा आया। चलो चलो ठीक है, कर लो कितना? डिस्ट्री 5 दिखाना एक बार। मिल गया बेटा। शांत। डीसीटी 5, डीसीटी 4 पूरी कर लो पहले तो। डीसीटी नंबर 4 पूरी कर लेना। डीसीटी 4 पूरी कर लेना। ठीक है, चलो ठीक है, डीसीटी 4 पूरी कर लेना, ठीक है ना? चलो कल मिलते हैं ना।